हम डर और चिंता करते हैं परिणाम के बारे में सोच सोच के। हम परिणाम के बारे में इतना क्यों सोचें? पूरा का पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति करें। आप जो भी कुछ करते हो, आपके जो भी कर्म हैं वो ईश्वर को समर्पित कर दें। फिर जो भी कुछ उनका फल आएगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। फिर देखें डर और चिंता कैसे गायब होती है। हम भूतकाल के बारे में या भविष्यकाल की कल्पनाओं के बारे में सोच सोच के भी डरते रहते हैं। क्यों सोचते हैं हम? भूतकाल का कोई अस्तित्व है ही नहीं और ना ही भविष्यकाल का कोई अस्तित्व है। जो भी कर्म आप करें उसको ईश्वर को समर्पित कर दें। जो शक्ति इतनी बड़ी व्यवस्था चला रही है वो आपके साथ बुरा करेगी, ये आप सोच भी कैसे सकते हो? पूरी तरह से समर्पित हो ईश्वर के प्रति और फिर देखें डर और चिंता कैसे खत्म होती है। पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करें, पूरी तरह से समर्पित होकर कर्म करें। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर, फल तू मेरे ऊपर छोड़ दे। इसका यही अर्थ है कि जो परिणाम होता है वो परिणाम के बारे में सोचने से हमारे भीतर डर और चिंता पैदा होती है। और जब हम कर्म पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और फल की चिंता जो है वो ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि हे ईश्वर, जो तू करेगा वो अच्छा ही करेगा। जब हम ऐसी भावनाएं करते हैं तो हमारा जो डर है वो गायब हो जाता है। लेकिन हम ईश्वर को अपना मानते ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये धारणा करनी होती है कि हे ईश्वर, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। आप मेरे सबसे प्रिय हो और मैं आपका सबसे प्रिय हूँ। जब ये धारणा करते हैं तब हमारा डर जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। इस भावना से ही हमारा जो संबंध है वो ईश्वर से बन पाता है। हम पता नहीं क्यों नाव को बहाव के विपरीत ले जाने में इतना संघर्ष करते हैं। अपनी पतवारें खोल दो और जिधर नदी जा रही है उसी दिशा में आप भी चलो, संघर्ष खत्म हो जाएगा। संघर्ष रहेगा ही नहीं। संघर्ष तो तभी होता है ना जब नदी के बहाव से दूसरी तरफ हम नाव को लेके जाना चाहते हैं। और बहाव से दूसरी तरफ नाव को कौन लेके जाना चाहेगा? जिसको बहाव पर विश्वास नहीं है। तो ईश्वर जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर उस चीज को देखो। फिर आप देखो संघर्ष पूरी तरह से खत्म हो जाता है, चिंता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले ये धारणा करें कि मैं ईश्वर का सबसे प्रिय हूं और ईश्वर मेरे सबसे प्रिय है। और फिर सारे कर्म जो हैं, सारी चिंताएं, सारे डर जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ दें कि हे ईश्वर, जो आप करेंगे वो मेरे लिए सबसे सही होगा। और ये बात सही भी है क्योंकि हमारी जो चेतना है वो तो लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन जो ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है उसकी चेतना, उसका इंटेलिजेंस तो असीमित है। तो हम सीमित पे विश्वास क्यों करें? हम तो पूरी तरह से असीमित पर, जो कि अनलिमिटेड है, जो कि बहुत ही बड़ी चेतना है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता है उसमें, तो हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि आप जो मेरे लिए करेंगे वो सही होगा। इस प्रकार की भावनाएं करने से डर और चिंता जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। साथियों, ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर डालना, ज़्यादा बर्डन लेना, क्यों जानना इतना? कर्म करो, ईश्वर के प्रति समर्पित रहो, सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करो। हम ईश्वर को फल समर्पित करते हैं, फूल समर्पित करते हैं। इसी तरह से कर्म भी ईश्वर को समर्पित करने चाहिए, इच्छाएं भी ईश्वर को समर्पित करनी चाहिए। फिर उसके बाद में ईश्वर हमें लौटा के जो देता है वो स्वीकार करना चाहिए। और ईश्वर जो लौटाता है वो हम उसको जो देते हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ें लौटाता है। तो अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे डर, असुरक्षा, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करें और फिर देखें जीवन में कैसे सकारात्मक परिणाम आते हैं।